हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो अगेन एक समर इंटर्नशिप वीडियो है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे की तरफ से है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कौन इसमें एलिजिबल है कौन नहीं है। और यस, दिस इज अगेन अ पेड इंटर्नशिप। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज पूरा वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो जो आप तक ना पहुंचे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे STCS विज्ञान विदूषी 2025 को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये इंटरफेस ओपन होता है आपको फर्स्ट वाले जो भी लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो STCS विज्ञान विदूषी 2025 प्रीफर मुंबई का जो होम पेज है फॉर दिस पर्टिकुलर समर इंटर्नशिप ये ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है विज्ञान विदूषी, सो दिस इंटर्नशिप इज ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट। ठीक है। तो कौन सी वुमेन कैंडिडेट? जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। ओके। इन किस बैकग्राउंड में? इन द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ऐसी विमेन जो कि कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड में या इस ब्रांच से अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, दे आर अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड दिस इज 2 वीक प्रोग्राम। ओके, ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, 2 वीक्स आई थिंक इनफ है फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है। तो और ये कब से स्टार्ट होगा? 16 जून 2025 से आपका होगा 27 जून 2025। ठीक है। तो आपका 2 वीक का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और दिस STCS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट टेक्निकल कोर्स। ठीक है, मतलब आपको शॉर्ट टेक्निकल कोर्स वहां पे जो है वो दिए जाएंगे। अब कौन कौन से कोर्सेस होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और ये किसके द्वारा दिए जाएंगे? जो STCS के जो कोर्सेस हैं वो आपके TIFR जो हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है और वहाँ के और अदर इंस्टीट्यूट जो है जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, तो उन रिसर्च वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट होंगे वो आके इसमें जो होगा कोर्स देंगे, अलग अलग लेक्चर्स देंगे। ठीक है। अब ये सारी चीजें आप देख लेना। अब एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेशन पेज पे जाएंगे और यदि इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो stcs-vb@tifer.res.in पे आप मेल कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल करेंगे दे विल रिप्लाई यू एंड योर क्वेरी विल बी सॉल्व। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। ये मैंने एक बार पोस्टर ओपन करके रखा है ताकि आप सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाए। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइड में आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे या आप बोल सकते हैं की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्यू। ठीक है। तो आपको वेन्यू क्या है? आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। डेट क्या है आपकी? 16 जून से 27 जून इज द डेट फॉर द प्रोग्राम। और आप जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो 15 जून तक वहां पे पहुंच जाए, मतलब संडे तक। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 15 जून तक वहां पे पहुंचना है। ठीक है। और इसके बाद जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो अप्रैल के एंड में आ जाएगी। तो आप इसके लिए वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसी वुमेन कैंडिडेट जो कि अपना मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं, दे बोथ कैटेगरीज आर अप्लाई, बोथ कैटेगरीज कैन अप्लाई। ठीक है। अब यदि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोग्राम इज इंटेंडेड फॉर वुमेन हु हैव कंप्लीटेड और करेंटली इन देयर सेकंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। यदि आप अंडर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं या आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए? या तो आप कंप्यूटर साइंस से हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है या ECE जो पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद मैथ्स और स्टैटिस्टिकल या इससे रिलेटेड यदि कोई फील्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसी PhD स्टूडेंट
जो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पीएचडी में रजिस्टर कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ ऐसी वुमेन कैंडिडेट जो अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं वो अप्लाई है इसमें। अब इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स कैन एक्सपेक्टेड टू हैव द एक्सपोजर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज इन द बेसिक लीनियर एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब ये वाले कोर्सेज आपको पता होने चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको थोड़े से ये वाले कोर्सेज जो है वो फेड हो गए हैं, और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक बार ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। द पार्टिसिपेंट विल बी प्रोवाइड ऑन कैंपस एकोमोडेशन, ट्रेवल रिइंबर्समेंट एंड स्टाइपेंड डिटेल अबाउट द लॉजिस्टिकल पेज। तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अभी आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं अभी बताऊंगी। इसके पहले हम लॉजिस्टिक्स वाले पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेवल रिइंबर्समेंट की बात की गई है। तो जो भी आप जिस भी जगह से आप आ रहे हैं तो वहां की जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका आपका 3 टायर एसी का जो रिफंड है या जो रिइंबर्समेंट है वो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एकोमोडेशन की बात की गई है। तो एकोमोडेशन भी आपको कैंपस में मिलेगा जो कि आपको स्टूडेंट हॉस्टल या किसी गेस्ट हाउस में हो सकता है। इसके बाद अराइवल जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 15 जून इज द लास्ट डेट फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब 15 जून तक आपको वहां पे पहुंचना है। और डिपार्चर आपका होगा 28 जून। हो सकता है इसके बाद आपको कोई सर्टिफिकेट भी मिले जो कि फॉर श्योर है मिलेगा ही। और फूड अरेंजमेंट की यदि मैं बात करूं तो जो भी फूड का एक्सपेंसेस है वो टीआईएफआर बॉम्बे की तरफ से ही आपको मिलने वाला है। और मोस्ट लाइकली आपको कूपन्स दिए जाएंगे जिसको यूज करके आप कैंटीन्स में फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो एकोमोडेशन है, ट्रेवल रिइंबर्समेंट है, अराइवल, डिपार्चर और फूड का यहाँ पे आपको मिलता है कि इस पेज में आपको देखने मिलेगा कि सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब कोर्सेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे है गेम थ्योरी जिसके इंस्ट्रक्टर हैं उमंग भास्कर टीआईएफआर। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप एक बार ये जो भी प्रोफेसर हैं जो भी साइंटिस्ट हैं इनका वेब पेज जाके देख लें ताकि वो क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से काम करते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा। यहाँ पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है और यहाँ पे लिखा है प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए इसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो और कोई चीज यदि आपसे ऐसा है कि नहीं आती है जैसे फैक्टर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये चीजें अच्छा रहेगा कि आप एक बार रिवाइज करके जाएं तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट कोर्स है एरर करेक्शन कोर्स। इसमें भी कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी क्या प्री रिक्विजिट है ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेस्ड सेंसिंग एंड हाउ मैथ ऑफ स्पार्सिटी कैन इन्फॉर्म एमएल। ठीक है। ऐसे ही है पोस्ट क्वांटम या क्रिप्टोग्राफी है, ये शायद केमिस्ट्री में भी लोगों ने सुना होगा वर्ड। तो इस तरीके से आपके ये शॉर्ट कोर्सेज रहेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल सेशंस भी रहेंगे। और इसमें क्या होता है स्पेशल सेशन में कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से, चाहे वो कोई आईआईटी हो, आईएससी हो या कोई अदर इंस्टीट्यूट्स हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां से साइंटिस्ट आते हैं या प्रोफेसर आते हैं और वो अपना लेक्चर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम है जैसे रिजू रेखा सेन करके हैं ये मैम, आईआईटी दिल्ली से है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो आपको स्पेशल लेक्चर देके जाएंगी। वहां पे इनका होम पेज भी है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि इनका रिसर्च कैसा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा है यहाँ पे। तो और यहाँ पे क्या टाइटल, वो किस टाइटल पे अपना टॉक देंगी और क्या डेट और टाइम रहेगा ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। जब तक आपका सिलेक्शन होगा तब तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करी गई है। तो we will host some useful resources for participants in the program in this ways। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं जिनकी बात ऑन लॉजिस्टिक्स में की गई है तो वो आपको सारी वहां पे हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं ताकि यदि आप
तो कोई दिक्कत होती हो रही है और हो सकता है सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। अब अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे जाएं तो 21 जनवरी को ये एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन वाले पेज पे जाएंगे तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। यहाँ अगेन डेडलाइन मैं आपको बता देती हूँ, 16 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। जैसे ये क्लिक होगा तो ये सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये आपको पढ़ लेना है फिर से। कोई भी फॉर्म फिल करने के पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पढ़ के रखनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी अब हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक गूगल फॉर्म जो है वो ओपन हुआ है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपसे ली गई हैं, क्या क्या आपसे पूछा गया है, आपको वो चीजें याद रखनी है। जैसे यदि मैं ईमेल अकाउंट की बात करूं तो ऑल अराउंड, एक बार मैं इनिशियली आपको बता देती हूँ, ऑल अराउंड साइंस 2023@gmail.com है। ये हमारी वेबसाइट का ही ये हमारी ये ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है। यदि आपको क्वेरी है कोई तो इस पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे फुल नेम लिखना है, मैं ऑल अराउंड साइंस हमारे चैनल का नाम ही लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है फोन नंबर। तो आपको जो भी आपका फोन नंबर है वो लिख देना है। जैसे कि मैं एक कोई फोन नंबर लिख देती हूँ, 9। ये मैंने फोन नंबर लिख दिया है और मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी करंट और मोस्ट रिसेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो लिखना है। मान लो यदि आपका मास्टर्स हो गया है या मान लो आपका मास्टर्स हो गया तो आपका जो भी मास्टर में जो भी इंस्टीट्यूट था आपको वो लिखना है। लेकिन आप यदि मास्टर्स कर रहे हैं तो आप किस इंस्टीट्यूट से हैं आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरा मास्टर्स हो चुका है तो मैं अपना जो पास्ट कॉलेज था वो लिखूंगी, और यदि मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ तो मेरा मैं अभी जिस कॉलेज से मास्टर्स कर रही हूँ वो लिखूंगी। अब इसके बाद योर करंट और मोस्ट रिसेंट डिग्री क्या है, तो वो जो भी है, यदि आपकी बीटेक, बीएससी, बी स्टैटिक्स, मतलब जो भी है वो आप लिख दोगे। अब यदि आपने करंटली किसी प्रोग्राम में एनरोल किया है तो आप कौन सा प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेजरली आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लो यदि आपने मैथ पढ़ा है तो आप मैथ लिख लेंगे। माइनर सब्जेक्ट यदि इनमें से कोई पढ़ा है तो आप वो लिख देंगे। इसके बाद आपका ओवरऑल जो ग्रेड था वो कितना था। पोजीशन इन क्लास यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कौन सी थी। इसके बाद डिड यू हैव अ प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक अंडर ग्रेजुएशन और अब बिसाइड द इंस्टीट्यूट, ये सब है। यदि है यस है तो यस कर देना, नो है तो नो कर देना। इसके बाद यदि जब आप इसको फिल करोगे तो आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। ऐसे करके आपके टोटल 6 पेज का फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम अभी सेकंड नंबर पेज पे हैं, तो इस तरीके से आप जो है वो फॉर्म फिल कर देंगे। तो फॉर्म काफी इजी है फिल करना, क्योंकि ये गूगल फॉर्म है तो आपको अलग से कोई भी मतलब ऐसे पोर्टल या उस पे जाके फिल करने की नीड नहीं है। ये आपका नॉर्मली ही फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन ये मांगते हैं आपको जस्ट फिल कर देनी है और इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मैं अगेन बता देती हूँ, ये वुमेन कैंडिडेट के लिए है, चाहे उनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है या हो चुका है, दोनों लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है या डिग्री हो चुकी है वो क्या करें, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यस, 16 मार्च इज द लास्ट डेट। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो प्लीज इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।